तो देखिए आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें देखिए क्या आज हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले लिखिए चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड IUPAC nomenclature। तो ये चैप्टर का नाम है। तो देखिए इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड IUPAC nomenclature। ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग सबसे पहले वर्जीलियस थ्योरी या हम लोग इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वर्जीलियस साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बहुत सारे केमिस्ट्री में उन्होंने डिस्कवरी की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ना है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम लोग वर्जीलियस थ्योरी बोलते हैं। तो वर्जीलियस थ्योरी या वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, इसको लिखिए, तब तक मैं बोलता हूं, आप लोग नोट डाउन करो। वर्जीलियस थ्योरी उन्होंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो हम लोग प्लांट और एनिमल से बना सकते हैं। कहां से बना सकते हैं? और उसके लिए ह्यूज फोर्स यानी लार्ज फोर्स की जरूरत पड़ता है। वाइटल मतलब होता है क्या? वाइटल का मतलब होता है ह्यूज। वाइटल का मतलब होता है ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या है? लार्ज। ह्यूज या लार्ज फोर्स। तो बोला कि एनिमल और प्लांट में लार्ज फोर्स अवेलेबल है, इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ एनिमल और प्लांट से ही बना सकते हैं, इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। तो इसी को स्टेटमेंट में लिखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड। लिखिए, नोट डाउन कीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट एंड रिक्वायर्ड vital force and required vital force and it cannot be prepared in the laboratory। और लिख सकते हैं it cannot be prepared in the laboratory। तो ये है वर्जीलियस का थ्योरी, और इसी को हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो नोट डाउन कर लिए, यानी इसको और एक लाइन बोले तो वर्जीलियस थ्योरी में क्या बताया गया, वो बोले कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम सिर्फ एनिमल और प्लांट से ही बना सकते हैं, बिकॉज इसमें वाइटल फोर्स अवेलेबल है, यानी लार्ज फोर्स अवेलेबल है, और इसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कुछ दिन बाद वोलर्स थ्योरी का एंट्री हुआ। वोलर्स इसके बाद आया था, और ओलर्स ने क्या किए थे वो ओलर्स थ्योरी में, वो भी हम लोग लिखेंगे। ओलर्स थ्योरी में क्या हुआ था कि लेबोरेटरी में उन्होंने अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को हीट करके और यूरिया बना दिए थे। सो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड इन द लेबोरेटरी। तो हम लोग इसके बाद जो थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद जो पढ़ेंगे हम लोग वोलर्स थ्योरी पढ़ेंगे, वोलर्स थ्योरी। तो लिखिए सेकेंड थ्योरी लिखिए, वोलर्स थ्योरी। तो देखिए इसमें लिखो, when ammonium cyanate is heated, then urea is formed, and urea is the first organic compound which is made in the laboratory। तो ये बात नोट डाउन कर लेना, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड इन द लेबोरेटरी। तो देखिए वोलर्स थ्योरी में क्या किए थे, ये कंपाउंड है NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। तो अगर ये अमोनियम साइनेट को अगर हम हीट कर देते हैं लेबोरेटरी में, तो ये कन्वर्ट हो गया था NH2CONH2, ये आपका यूरिया बन गया था।
सो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिख लीजिएगा, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड इन द लेबोरेटरी। अब देखो यूरिया के बाद लेटर स्टेज में हम लोग क्या किए, बाद में लेटर स्टेज में बात देखे हैं, तो बाद में यूरिया के अलावा एसिटिक एसिड, यूरिया के अलावा एसिटिक एसिड को भी लेबोरेटरी में बनाया गया और मीथेन गैस को भी लेबोरेटरी में बना दिया गया बाद में। लेकिन पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, लैब में जो बनाया गया था, यहाँ पे लिख लीजिएगा लैब, यानी लैब में जो बनाया गया था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वो यूरिया था। तो अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड इन द लेबोरेटरी, तो वो आपका यूरिया था। यूरिया के अलावा बाद में एसिटिक एसिड और मीथेन गैस को भी बनाया गया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये था आपका ओलस थ्री। अच्छा नीचे एक नोट लिख लेना, आप लोग एक नोट लिख लेना, नोट में ये लिखना, आफ्टर ओलस थ्री vital force 3 is discarded, after ओलस थ्री vital force 3 is discarded। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब ओलस का थ्री आया गया तो बर्जिलियस के थ्री यानी वाइटल फोर्स थ्री को हटा दिया गया, क्योंकि उनका कहना यह था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ कहां से बना सकते हैं, प्लांट और एनिमल से बना सकते हैं, और उसके लिए वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है और इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। लेकिन ओलस साहब ने ये प्रूफ कर दिया कि हम लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो ओलस थ्योरी के आने के बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट थ्योरी में हम लोग जाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। तो सब नोट डाउन करें, लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन, तो न्यू डेफिनेशन, अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डेफिनेशन है उसको नोट डाउन कीजिए। इसमें लिखिए, डेफिनेशन लिखना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या हाइड्रोकार्बन से बनाया हुआ कोई कंपाउंड है यानी उसका डेरिवेटिव्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बता, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सुन लीजिए, हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड। तो मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड लिखा गया ऐसा समझो, तो C2H6 ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मान लीजिए कंपाउंड हम यहाँ लिख दिए हैं C2H4, यहाँ पे लिख दिए C3H6, ये सब हाइड्रोकार्बन है, ये सब हाइड्रोकार्बन में काउंट होते हैं। HC का मतलब हाइड्रोकार्बन है वहां पे। तो अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो हम एक कंपाउंड लिखते हैं C6H12O6, तो देखो, या C2H5OH, तो देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी आ गया है। या फिर यहाँ पे देखिए, तो ये सब कंपाउंड है, ये सब कंपाउंड जो है ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन दोनों को बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये है डेरिवेटिव्स ऑफ HC का मतलब हाइड्रोकार्बन। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल है, बहुत सारा और एग्जांपल है। तो डेफिनेशन क्या है बताओ, बेसिक डेफिनेशन यही है कि हाइड्रोकार्बन्स और या उससे डिराइव किया हुआ जो कंपाउंड है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये लेटेस्ट डेफिनेशन है, तो ये एग्जांपल हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, एक नोट में ये लिख लेना, नोट पॉइंट में ये लिख लीजिएगा, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO, C3O2, all carbonate and bicarbonate are inorganic compound। तो ध्यान देना, यहाँ पे बात लिखा दे रहे हैं कि मेनली जनरली लोगों का सोचना रहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो कार्बन का कंपाउंड होता है। नहीं,
डिफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन के कुछ और कंपाउंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, या जितने भी कार्बोनेट सॉल्ट हैं या जितने भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो कभी भी पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ये सब ऑप्शन में आएगा तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिनेशन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन हो गया, उसका एग्जांपल कुछ बता दिए और नीचे में नोट लिखा है, वो चीज आप नोट डाउन कर लेना। चलिए लिख लिए। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला लिखना बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम लोग शॉर्ट में एमएफ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे लिख दिया C4H8, मॉलिक्यूल का फॉर्म में लिखा गया C6H14, C2 C2H2 लिख सकते हैं। तो ये सब कंपाउंड जो है ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला का फॉर्म में लिखा गया है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखो यहाँ पे मान लीजिए कि इसका दूसरा जो फॉर्म है, दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फार्मूला। दूसरा जो है बाबू वो है एक्सटेंडेड फार्मूला। एक्सटेंडेड फार्मूला में क्या करते हैं, इसको एक्सटेंडेड फार्मूला में क्या करना है कि आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, जितने भी एटम्स के बीच बॉन्ड है उसको दिखाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे देखो ये कंपाउंड ये जो C6H14 है, ये एक तरह से एल्केन है। इसका हम अगर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दें तो इसको देखिए, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, सी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं क्योंकि वो एल्केन है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो देखिए जितना बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, इसका रेस्ट वैलेंसी जो 3 बचा हुआ है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, तो ये 3 हाइड्रोजन इसमें लग जाएगा। ये 2 बॉन्ड बनाया, एक आगे में एक सिंगल बॉन्ड, एक पीछे 2 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन इसमें लगेगा, 2 हाइड्रोजन इसमें लगेगा, 2 हाइड्रोजन इसमें लगेगा, 2 हाइड्रोजन इसमें लगेगा और इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस तरह से कार्बन का सारा वैलेंसी सेटिस्फाई करके है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फार्मूला। इसी को हम इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में से लिखते हैं। और थर्ड जो है, इसका थर्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। तो देखिए कंडेंस्ड फार्मूला का मतलब क्या है, इसको छोटा करके लिखना है। तो मान लीजिए अगर इसी मॉलिक्यूल को अगर हम कंडेंस करके फार्मूला, इसको कंडेंस फार्मूला में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, तो आपको क्या करना है, जो इंड में लिखा हुआ है यहाँ पे बॉन्ड दिखाना नहीं है, उसको मिलाकर लिख देना। जैसे यहाँ पे CH3 है और इंड में भी CH3 है, बीच में जो भी रिपीट किया हुआ है उसको एक ही बार लिखना है, उतना टाइम से लिखना है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, कंडेंस फार्मूला में आपको लिख देना है CH3 यहाँ पे है, आगे CH2 कितने बार रिपीट किया, 1 2 3 4, एक ही बार CH2 लिखना है और इसके पैरेंथेसिस में यानी स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे 4 कर देना है और फिर लास्ट में जो CH3 है वो लिख देना है। तो ये आपका कंडेंस फार्मूला हो गया। ये क्या बताओ, कंडेंस फार्मूला। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग देखें अभी 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन देखें। पहला है बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा दिया गया है यहाँ पे, दूसरा जो दिया गया है इसमें क्या दिया गया, एक्सटेंडेड फार्मूला, तीसरा दिया है कंडेंस फार्मूला। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ फोर्थ जो भी सबसे ज्यादा यूज होता है। फोर्थ रिप्रेजेंटेशन में जो है, फोर्थ जो रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फोर्थ नंबर में उसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला।
देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या बोला गया है, सुन लो। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बोला गया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसको जिग-जैग पाथ पे लिखना है, और कार्बन और हाइड्रोजन को जनरली शो नहीं करेंगे जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, और तो कैसे लिखेंगे बताओ। तो देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो अभी एक एग्जांपल लिए हैं, तो देखो इस तरह से लिखा जाएगा वहां पे जिग-जैग पाथ पे। और मान लो यहाँ पे ऐसे कट कर दिया गया है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई एटम दे दिया गया है, यहाँ पे ब्रोमीन रख दिया गया है, ऐसा मान लीजिए। तो देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अब देखो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिया गया है तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में उसको शो करना है। कार्बन को देखो, अच्छा कार्बन क्या क्या होगा बताओ, कार्बन कैसे कैसे पता करेंगे, तो सुनो, इसमें कितना कार्बन है ये पता करना होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, जहां जहां कॉर्नर बना है या क्रॉस पॉइंट याद रखिएगा। कार्बन देखो, कार्बन कैसे पता करते हैं, तो देखो इंड फ्री इंड, जो फ्री इंड रहता है, फ्री इंड का मतलब वहां पे कोई एटम नहीं दिया उसको कार्बन समझना है। और कॉर्नर पॉइंट, जो कॉर्नर पॉइंट होगा उसको भी कार्बन समझना है। और क्या, क्रॉस पॉइंट, जहां पे दो लाइन कटते हुए नजर आएगा, क्रॉस पॉइंट, क्रॉस पॉइंट को भी हम लोग कार्बन समझेंगे। अच्छा, रेस्ट बैलेंस से अब कार्बन हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, तो ये इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला। चलिए अब यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मान लो एक कंपाउंड लिख रहे हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। अगर ये अगर रिंग कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये ऐसा कंपाउंड है। तो बताओ इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर काउंट करना है, देखिए बताइए इसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर काउंट करना है बाबू, तो कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे कॉर्नर है, एक कार्बन यहाँ पे, 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 एक कार्बन यहाँ पे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात नोट में ध्यान रखना, मान लीजिए अगर कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, सपोज हम यहाँ पे लिख दिए जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और मान लो कोई ऐसा भी कंपाउंड यहाँ पे देखिए जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा ना, वहां पे स्ट्रेट लाइन कर देना है। देखिए इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो देखो कैसे पता करेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है। देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन पता करने के लिए क्या करना है, ध्यान दो, ये जो कंपाउंड दिया है अब इसको ध्यान से देखना। तो देखो ये आपका कार्बन है, देखिए एक कार्बन यहाँ पे है, और देखो ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन की बीच में डबल बॉन्ड दिया गया है, एक कार्बन यहाँ पे है, जहां कॉर्नर है ये सब जगह पे कार्बन है। और इंड में कोई आइटम जब तक नहीं रखा गया तो इंड में भी उसको फ्री इंड बोलते हैं। जैसे इसमें भी देखो यहाँ पे भी कार्बन था इंड में, ये भी यहाँ पे कार्बन था, तो यहाँ भी है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर दिया गया है तो ट्रिपल बॉन्ड को ये चीज ध्यान देना है, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन होगा। देखो एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे जहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना, एक चीज नोट करना, ध्यान देना। देखो अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं बाबू, तो बेसिकली ऐसा वो रिप्रेजेंटेशन गलत हो सकता है, बिकॉज ये जो कार्बन है ना ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, और एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, तो दो ही सिग्मा बॉन्ड होगा ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी। एसपी होने की वजह से बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 हो जाता है। 180 का मतलब स्ट्रेट लाइन, इसलिए जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिया जाएगा उसको दोनों साइड कार्बन काउंट करना है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इसको अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता करना होगा सपोज। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद एक एग्जांपल बताते हैं। चलिए नोट डाउन करने के बाद अब यहाँ पे मैं बताता हूं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ बाबू, मान लीजिए कि एक सेकेंड, मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया गया है, और आपसे बोलेगा कि बताइए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। लोग इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पहले पता करो इसमें कितना कार्बन है। तो जब पता करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। चलो यहाँ पे हम Br लगा दिए, ब्रोमीन लगा दिए, तो जहाँ पे देखो ये फ्री नहीं है, यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ पे ब्रोमीन एटम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन है। इसका अगर इसका एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले देख लो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, 5 कार्बन ड्रॉ करना है।
वन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद देखिए तो पहला पहला दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देना है। और दूसरे नंबर कार्बन पे एक तरफ ब्रोमीन है, तो ऊपर या नीचे कहीं भी एक ब्रोमीन लगा सकते हैं। अभी देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको कार्बन स्केलेटन फॉर्म बोलते हैं। देखो अब इसमें हाइड्रोजन लगाना है, कितना हाइड्रोजन लगेगा? ये कार्बन आगे दो बॉन्ड बनाया हुआ है, दो और बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। अब देखिए ये कार्बन देख लो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4, इसमें एक भी एच नहीं होगा। इसमें 2 बॉन्ड हुआ है, तो ये 2 एच लगेगा, इसमें भी 2 एच लगेगा, और इसमें 3 एच लगेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी बना दिए हम लोग। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, ये बोल्ड लाइन फार्मूला से एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अब यहाँ पे देखिए हम लोग को पढ़ना है क्या है, हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़ेंगे, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले कैसे होगा? देखिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है पहले समझना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड होता है एक, शॉर्ट में COMP कंपाउंड लिख दिए हैं। और इसी को बोलते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक का मतलब साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है एलिफेटिक कंपाउंड भी नाम है इसका, एलिफेटिक कंपाउंड है। दूसरा तरह का जो होता है वो होता है क्लोज क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, या इसको बोलते हैं रिंग कंपाउंड, और इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये हो गया क्लोज चेन या रिंग चेन कंपाउंड हो गया। ये साइक्लिक कंपाउंड, इसको फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। दूसरा होगा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, देखो होमो मतलब क्या होता है? सेम। अगर रिंग में, जो रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही एटम अगर पार्टिसिपेट किया है, दूसरा कोई एटम पार्टिसिपेट नहीं किया है, सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग में अगर सिर्फ कार्बन एटम यूज किया गया तो उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे, और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम पार्टिसिपेट कर गया तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। तो ये होमोसाइक्लिक है। ये जो होमोसाइक्लिक होता है इस सबका क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो होमोसाइक्लिक भी आगे दो तरह के कंपाउंड बनाता है, एक है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी दो कैटेगरी आएगा, इसमें भी आपको मिलेगा एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। अब देखो ये एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक है ना बाबू, ये फर्दर दो तरह का होता है। यहाँ पे एक होता है लिख लेना है, एक होता है बेंजीनोइड, दूसरा होता है नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। तो आप लिख लेना यहाँ पे, एक बेंजीनोइड होता है, दूसरा होता है नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। बाकी और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यही है। तो दो तरह का होता है, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड, यहाँ पे ध्यान देना। तो देखिए, तो ओपन चेन कंपाउंड क्या है? ये ओपन चेन कंपाउंड क्या है समझिए। आपको अगर एग्जांपल से बताएं तो ओपन चेन कंपाउंड या इसको एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो
वैसा कोई भी कंपाउंड जो ओपन चेन हो, मतलब ये कहीं रिंग नहीं होगा, जैसे कि ये ओपन चेन है, ये ओपन चेन कंपाउंड होगा, ये रिंग नहीं ना बना है। या फिर मान लो ऐसा कंपाउंड भी है, देखिए इसमें भी रिंग नहीं बना है, तो ये सब ओपन चेन कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा बाबू, या सिंपल समझिए, वैसा कंपाउंड जो साइक्लिक नहीं है, जैसे कि बताओ साइक्लिक कंपाउंड का अगर यहाँ पे एक एग्जांपल बताते हैं, देखिए यहाँ पर रिंग बन गया है, तो रिंग बन जाएगा, तो ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, या इसको कार्बन के फॉर्म में दिखा दे तो ये भी एक ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड होगा। तो ये सब साइक्लिक कंपाउंड है। अच्छा, अब ये होमोसाइक्लिक क्या होता है? देखिए होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को अलग से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बाकी ध्यान देना, ये जो एलिसाइक्लिक है, ये एलिसाइक्लिक कौन कैसे पता करेंगे? वैसा कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है, तो जब तक एरोमेटिक नहीं पढ़ेंगे तब तक एलिसाइक्लिक नहीं बना अभी बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एरोमेटिक से, जब एरोमेटिक पढ़ेंगे तभी एलिसाइक्लिक बना पाएंगे। अभी सिर्फ हमको ये जानना है कि कौन सा कंपाउंड ओपन चेन है, यानी ये साइक्लिक है, कौन सा कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक कंपाउंड में बस ये पता रखना है कि होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक, अभी इतना ही पता करना है। बाकी जब एरोमेटिक एक चैप्टर ही है, तो एरोमेटिक पढ़ाएंगे वहां पे, तो एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सारा आ जाएगा। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताता हूं इसमें होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इस लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं होमोसाइक्लिक का कुछ एग्जांपल, होमोसाइक्लिक, और राइट साइड में लिखना है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, देखिए हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम्स आर यूज्ड इन रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन में याद रखना, रिंग फॉर्मेशन में अगर डिफरेंट एटम यूज किया गया बाबू, रिंग फॉर्मेशन में अगर डिफरेंट एटम यूज किया गया है तो समझ जाना कि वो हेट्रोसाइक्लिक है। और रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही तरह का एटम यूज किया गया है। होमो का मतलब यहाँ क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम एटम, सेम एटम्स आर यूज्ड, सेम एटम्स आर यूज्ड इन क्या बता, रिंग फॉर्मेशन। तो रिंग फॉर्मेशन में अगर एक ही तरह का एटम यूज किया गया है तो उसको हम होमोसाइक्लिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम एक कंपाउंड लिख रहे हैं ऐसे, देखिए इसमें सिर्फ क्या है, रिंग में चेक करना है। अच्छा, कोई कंपाउंड अगर आपको ऐसे दे दे और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ले लेगा और आपको बोलेगा बताइए होमोसाइक्लिक है कि नहीं, तो ऑक्सीजन देकर हेट्रो मत बोल देना, क्योंकि देखो ये रिंग में देखना है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, ये सब होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या बेटा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देख लीजिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, तो देखिए इसमें कार्बन के अलावा रिंग में ही नाइट्रोजन आ गया है, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक होगा। और भी कंपाउंड आपको बताते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये आपका है, तो देखिए ये इसका नाम फ्यूरोन है, फ्यूरोन आगे चल के बताएंगे, इसका फ्यूरोन है। और एक और कंपाउंड फेमस है, देखिए ये कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको पिरिडीन बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं। तो देखिए ये सब जो कंपाउंड है, यहाँ पे ध्यान देना, देखिए ये सब जो कंपाउंड है उसमें देखिएगा रिंग में नाइट्रोजन एटम आ गया, यहाँ पे, यहाँ रिंग में ऑक्सीजन एटम आ गया है, यहाँ पे रिंग में नाइट्रोजन एटम आ गया। तो कार्बन के अलावा अगर दूसरा एटम यूज कर लिया गया है रिंग फॉर्मेशन में, तो हम उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। इस तरह से आपको पता चल गया होगा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे ध्यान देना, अभी हम लोग को फाइंड करना होता है। अभी एक क्वेश्चन इस तरह से आपको देगा, देखिए कुछ कुछ बता रहे हैं आपको जो अभी तक पढ़े, आपको देगा कि फाइंड, आपको इस तरह से देगा फाइंड नंबर ऑफ sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन एंड ये भी, इसके बाद भी क्या पूछेगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी पूछेगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी पूछेगा। देखिए तो अभी आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, देखिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में देगा कि बताओ कौन कौन सा कार्बन sp कार्बन है, कौन कौन से sp2 कार्बन है और कौन कौन से sp3 कार्बन है। फिर पूछेगा सिग्मा बॉन्ड, कभी कभी ये भी पूछता है, देखो ऐसे पूछेगा
कि सिग्मा सीसी बॉन्ड कितना होगा, फिर पूछेगा सिग्मा सिग्मा सी एच बॉन्ड कितना होगा, उसके बाद पूछेगा पाई, आपको क्वेश्चन से पूछेगा पाई सी डबल बॉन्ड सी कितना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के पहला जो क्वेश्चन होगा आपको इसी तरह से मिलेगा, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा और उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पता करना है कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बता रहे हैं, देखो यहाँ पे इस सेक्शन बता रहे हैं इधर हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में HBN लिख रहे हैं। इसको फाइंड करने के लिए आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, HO का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, या इसी को एक और नाम है, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं, स्टेरिक नंबर। अब ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है तो ये जो स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, आपको लिखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये जो लोन पेयर होना चाहिए बाबू, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होना चाहिए। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि ये जो लोन पेयर है वो रिजोनेंस में नहीं होना चाहिए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में, यानी ये रिजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला आपके पास स्टेरिक नंबर निकालने का। अब आप जानते हैं कि अगर स्टेरिक नंबर यहाँ पे अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा बाबू वो आएगा sp। अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2, और अगर 4 आता है तो sp3। तो देखिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको यही तीन तरह का हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बाकी इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में तो बहुत सारा sp3d sp3d2 ये सब हम लोग पढ़े थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में याद रखिएगा तो ये स्टेरिक नंबर है, ये कैसे निकलता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लोकलाइज लेना है जो कि उसी एटम पे अवेलेबल है, वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है, वो रिजोनेंस में गायब नहीं हो रहा है। तो चलिए अब वो हाइब्रिडेशन निकालना यहाँ पे सिखाते हैं। देखिए उसके बाद सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, मान लो कोई कंपाउंड यहाँ लिखा गया है सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है सी, और उसके बाद है सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब देखिए यहाँ पे आपको पता करना है सिग्मा बॉन्ड प्लस। अब अच्छा एक चीज और बता देते हैं नोट में कि किसी भी 2 एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो सिंगल बॉन्ड में इसमें 1 सिग्मा 0 पाई होता है, सी डबल बॉन्ड सी में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ये पता होगा। किसी भी 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें भी जो पहला बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद जो बॉन्ड बनता है सब पाई बॉन्ड बनता है। तो किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो देखिए अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा, इस बार पाई 2 होगा, तो इसके हेल्प से लेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब सुनो, तो हमको निकालना है कितना सिग्मा बॉन्ड है। ध्यान देना यहाँ पे आपको पहले पता करना होगा इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है। एक ये कार्बन आगे 1 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, बाकी इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये 3 हाइड्रोजन जो अगर रहेगा बाबू, जितना हाइड्रोजन रहेगा वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब बता इसका अगर हाइब्रिडेशन निकालना है तो देखिए कितना सिग्मा इसके पास है, देखिए इसके पास कितना सिग्मा है, मैं इसको कलर चेंज करके बताते हैं, ठीक है। चलो इसमें देखो 1 सिग्मा यहाँ पे है, 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, तो 4 सिग्मा है। तो 4 सिग्मा के लिए बताओ, चलो कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड बना लेगा, उसमें लोन पेयर 0 होगा, तो 4 + 0 यहाँ पे क्या आएगा 4, इसीलिए यह हो जाएगा sp3। फिर यहाँ चेक करो इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर, तो यह हो जाएगा sp2। सिमिलरली उसी तरह से अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है एक साइड तो सब sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, और ये वाला बीच में देखो 1 सिग्मा आगे है 1 सिग्मा पीछे है, तो ये 2 ही है इस कार्बन के पास, तो इसको sp होगा, ये आपको वापस sp2 हो जाएगा। और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है 1 सिग्मा यहाँ पे और 1 सिग्मा यहाँ पे, तो ये sp हो जाएगा और ये भी sp हो जाएगा। तो ध्यान क्या देना है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3, अगर कार्बन एक ही डबल बॉन्ड बनाया है तो उसको हम लोग बोलते हैं sp2, और जो कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाया है, देखिए ये कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाया है तो ये हो जाएगा sp। और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें भी sp ही होगा। इस तरह से हाइब्रिडेशन आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें सिग्मा सीसी बॉन्ड सिग्मा सीएच बॉन्ड पूछेगा। देखो अब मान लो एक कंपाउंड लेते, एग्जांपल समझिए। यहाँ पे आप लोग बनाए क्वेश्चन, देखिए मान लीजिए कंपाउंड लिया गया है यहाँ पे, और आपके इसमें पूछा क्या क्या पूछा है। देखिए ये कंपाउंड लिया गया है, ये लिया गया है, इसमें क्या क्या पूछा है समझिए। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ sp कार्बन कितना है। दूसरा नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितना है। नंबर ऑफ sp3 कार्बन कितना है। sp3 कार्बन और क्या पूछेगा, देखो नंबर ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड ये पूछेगा। और क्या पूछेगा, नंबर ऑफ सिग्मा CC बॉन्ड। और क्या पूछेगा, नंबर ऑफ पाई C डबल बॉन्ड C पूछेगा। और क्या पूछेगा, नंबर ऑफ पाई C ट्रिपल बॉन्ड C पूछेगा। और क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें कितना हाइड्रोजन है पहले हाइड्रोजन काउंट करेंगे। हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे बाबू, देखिए कार्बन का जितना वैलेंसी घट रहा है, 4 बॉन्ड पुराने में जितना वैलेंसी घट रहा है उसमें उतना हाइड्रोजन लगेगा। देखिए पहले आप इसका सोल्यूशन बताते हैं, ऐसे आप लोग इसको नोट डाउन करके खुद से करिएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगाते हैं, तो कितना हाइड्रोजन लगता है पहले ध्यान देना। यहाँ पे देखिए ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड बना हुआ है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाया हुआ तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी, ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। ये देखिए 3 बॉन्ड बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। अब देखो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसमें भरो, इसके अनुसार से क्या क्वेश्चन पूछा है बताओ। पहला पूछा sp कार्बन था, सारे एटम्स को यानी जो जितने भी कार्बन है यहाँ पे देखो, जितना भी कार्बन है इन सभी का हाइब्रिडेशन भी लिख लो, क्या क्या होगा। देखिए अब यहाँ से काउंट करो, ये कार्बन चेक करो, ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 4। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, ये कार्बन आपका हो जाएगा sp3। देखिए ये कार्बन आपका sp3 हो जाएगा, ये कार्बन आपका sp3 हो जाएगा, ये कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से है ये सब sp3 हो जाएगा, sp3। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो गया तो ये हो जाएगा sp2 हो जाएगा, और ये कार्बन भी आपका sp2 हो जाएगा, और ये कार्बन आपका sp3 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो बताओ नंबर ऑफ sp कार्बन कितना है। sp कार्बन एक भी नहीं है, sp कार्बन 0 हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, sp2 कार्बन तो 2 है, sp2 2 कार्बन है, और sp3 कार्बन कितना है, तो sp3 कार्बन 4 है। अब पूछा है सिग्मा CH बॉन्ड, तो देखो कितना H है, जितना H होगा उतना सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा CH बॉन्ड क्या होगा, ये नंबर ऑफ CH बॉन्ड होगा, जितना CH बॉन्ड होगा उतना ही सिग्मा CH बॉन्ड होगा। तो कितना CH कितना है बताओ, 2 यहाँ पे देखिए, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ 4 2 6 2 8, और यहाँ पे 1 और 1 9 10 हो गया। तो टोटल सिग्मा CH बॉन्ड कितना है बताओ, सिग्मा CH बॉन्ड हो गया 10। उसके बाद सिग्मा CC बॉन्ड, सिग्मा CC देखिए कितना है, यहाँ पे हर कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल 6 कार्बन के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये सब अगर इसको दिखा दें तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड देखिए एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ भी है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा CC बॉन्ड 6 हो गया, नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C, तो डबल बॉन्ड C के बीच में कितना है, 1 है, ट्रिपल बॉन्ड पाई में कितना है, 0 है, और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, तो सिग्मा CH कितना है, देखिए सिग्मा CH 10 है, और सिग्मा CC कितना है, 6 है, तो टोटल 16 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 16। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड 1 ही है, तो पाई बॉन्ड 1 होगा।
इस तरह से सारा क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेंगे। इस तरह से बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा, जिसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा सी एच, सिग्मा सी सी, पाई सी, ये सब पूछेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका था कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा सी एच बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और था आपका हाइब्रिडाइजेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे देते हैं, उसको बना लेना। ये सब कंपाउंड में निकालना ये सब। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं कंपाउंड, एक सेकेंड। इसमें बनाना है इसमें बताना है इसमें बताना है। चलिए, तो ये कंपाउंड दिया गया है, इन सभी में आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन सभी कार्बन एटम का, और कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना सिग्मा सी एच बॉन्ड है जो लास्ट। तो इसमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग जो फाइंड किए थे सारा चीज वहां पे फाइंड करना है इस कंपाउंड के लिए। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेना, बना लेना क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आगे टॉपिक में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री के बारे में पढ़ना है, तो चलो ध्यान दीजिए यहाँ पे डिग्री। तो अब अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। सबसे पहले कार्बन का डिग्री चेक करेंगे कि कितने तरह का डिग्री के फॉर्म में कार्बन होता है। देखिए कार्बन का डिग्री का लिख लो, कैसे डिसाइड करते हैं, लिखिए, नोट डाउन कर लो। देखिए नंबर ऑफ अदर कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच टू इट। डिग्री ऑफ कार्बन में लिख लो नंबर ऑफ अदर कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच टू इट। तो देखिए कितने तरह के डिग्री ऑफ कार्बन होते हैं, पहले देखो यहाँ पे ध्यान दो, डिफिनेशन तो लिख लिया। तो डिग्री ऑफ कार्बन है, ये जो कार्बन होता है बाबू ये 4 तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी कार्बन, पहला है प्राइमरी कार्बन, चलो कार्बन ही लिख दे रहे हैं, समझ आना। प्राइमरी कार्बन को एक और डिग्री में बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन, दूसरा है आपका सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन को डिग्री के फॉर्म में 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तीसरा है वो है टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन को डिग्री के फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। चौथा है वो है क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन को बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन 4 तरह का होता है डिग्री के फॉर्म में। डिग्री के फॉर्म में कार्बन 4 तरह का होता है। देखिए प्राइमरी कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन को टर्सरी कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन को क्या? 4 डिग्री को क्वाटरनरी कार्बन। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, उसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लो बाबू यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस तरह से कंपाउंड बना दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि इन सारे एटम्स का डिग्री लिखिए, यानी ये सारे कार्बन एटम का डिग्री। चलो अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से दिखा दें, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से मान लीजिए कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें बताइए कि सारे कार्बन का डिग्री बताना है। तो पहले तो पता करना पड़ेगा कि कार्बन है कहाँ कहाँ। चलिए अब एक एक करके हम बताते हैं। देखिए आपको क्या बताया डिफिनेशन में, जिस कार्बन का डिग्री निकालना है उसको ऐसे बंद कर लीजिए। अब उसमें देखना है कि इस कार्बन में डायरेक्ट इससे कितना अदर कार्बन डायरेक्ट अटैच है। एक ही कार्बन यहाँ पे अटैच है बाबू, देखना ध्यान देना, उस कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 1। इससे डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? इससे एक इधर और एक इधर, तो इसका हो जाएगा 2 डिग्री। इसका डिग्री देखिएगा इस कार्बन का, तो देखो इसके चारों तरफ है, चारों तरफ से A1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 डिग्री। इस कार्बन का चेक करो तो ये 3 तरफ से है, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन या 3 कार्बन, 3 कार्बन अटैच है, इसलिए 3 डिग्री होगा। और इस कार्बन का अगर निकालना है तो ये 1 डिग्री होगा, इस कार्बन का निकालना है तो 1 डिग्री होगा, इस कार्बन का निकालना है तो 1 डिग्री होगा। तो इस तरह से डिग्री हम लोग कार्बन का डिसाइड कर लेते हैं।
तो आपको देखना है कि जिस कार्बन का डिग्री निकाल रहे हैं वो दूसरे कार्बन कितने, उस डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है उससे। ये हो गया डिग्री ऑफ कार्बन, इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये वाला में देखो, इससे पहले कार्बन पता करो, एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है, तीसरा कार्बन यहाँ पे है, चौथा कार्बन यहाँ पे है, पांचवा कार्बन यहाँ पे है, छठा कार्बन यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, आठवां यहाँ पे और नौवां यहाँ पे है। तो बताओ इस कार्बन, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री, ये 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, ये 3 से अटैच है तो 3 डिग्री, ये वापस 1 डिग्री, ये वापस 1 डिग्री, ये वापस 1 डिग्री, और ये 4 कार्बन से अटैच है तो ये वाला आपका 4 डिग्री हो जाएगा, ये 4 डिग्री। ये 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, और ये 1 से अटैच है तो कितना होगा? 1 डिग्री। तो इस तरह से आपका डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। चलिए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, पहले लिख लो, पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाइड्रोजन का डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, लिखना। इट इज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन, इट इज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड, टू विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करें बाबू, देखो अगर हाइड्रोजन का डिग्री की बात करें तो ये 3 ही तरह का होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है। 4 डिग्री इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए अगर कोई बोलेगा 4 डिग्री, तो 4 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें, क्योंकि देखो ये इसका डिग्री कार्बन के डिग्री से डिसाइड करते हैं। 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी। 3 डिग्री का मतलब टर्सरी। एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहे हैं। मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सपोज सी है, सी है, सी है, और यहाँ पे सी है, और ये सी है, ठीक है। अब बताओ इसमें पहले तो पता करो कि कौन सा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है। तो देखिए कौन सा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन, यहाँ होगा 3 हाइड्रोजन लगेगा। सिंगल बॉन्ड बना लिया है इसलिए इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। इसमें कितना हाइड्रोजन अटैच होगा? 3 बॉन्ड बन चुका है तो 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। इसमें वापस 3 हाइड्रोजन अटैच होगा क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। ये वापस इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच होगा और इसमें वापस 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया बताओ इस हाइड्रोजन का डिग्री निकालना है। तो हाइड्रोजन का डिग्री निकालने से पहले हम कार्बन का डिग्री फाइंड करना है। तो कार्बन का डिग्री अगर फाइंड करते बाबू देखो, तो ये कार्बन का डिग्री निकालो। ये कार्बन 1 डिग्री है आपका, ये कार्बन 1 डिग्री है, ध्यान देना ये 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन का डिग्री क्या है? इस कार्बन का डिग्री देखो 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन का डिग्री निकालना है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन का डिग्री निकालना है तो ये 2 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन का निकालना है तो ये 1 डिग्री। तो जो पहले कार्बन का डिग्री निकल गया तो हाइड्रोजन का कार्बन का ये डिग्री लिखना है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 1 डिग्री से अटैच है, तो ये सब, ये जितने भी हैं ये सब 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। सब क्या होंगे बताओ? 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। फिर देखो इसका कितना डिग्री होगा? तो उसका डिग्री देखिए कितना है, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये आपका कितना डिग्री होगा? ये सब जितना भी हाइड्रोजन है ये सब 1 डिग्री है। ये सब भी कितना बताओ? 1 डिग्री है। तो हाइड्रोजन का डिग्री कार्बन का डिग्री डिसाइड करता है। चलिए तो देखिए हम लोग अभी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देख लिए, डिग्री ऑफ कार्बन देख लिए। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एल्कोहल। चलिए डिग्री ऑफ एल्कोहल में क्या लिखेंगे? एल्कोहल, देखिए पहले एल्कोहल क्या होता है पहले समझो। एल्कोहल अगर कार्बन के साथ अगर डायरेक्ट OH बॉन्ड लगा हुआ है, ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये OH ग्रुप लगा हुआ है और ये आगे कंटिन्यू कार्बन है, तो ये एल्कोहल कहलाता है। ऐसे कंपाउंड को एल्कोहल बोलते हैं। इनका डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? चलिए तो पहले पता कर लिए एल्कोहल। जनरली एल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बाद में पता चलेगा क्या होता है R। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल इसमें लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है, देखिए, इट इज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन, नोट डाउन कीजिए, इट इज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो OH देखना है, OH जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन का डिग्री निकालना है और वही उस एल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं कि मान लो यहाँ पे हम एक एल्कोहल लिखते हैं, सपोज ये एल्कोहल लिख दिए हैं और इसका डिग्री निकालना है, ठीक है। तो एल्कोहल जो होता है ना बाबू, ये तीन एल्कोहल का डिग्री अगर देखेंगे, एल्कोहल एल्कोहल का जो डिग्री होता है ये तीन तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरा 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। तो आपको ये देखना है कि मान लो कि एल्कोहल लिखा गया है और एक और एल्कोहल लिखते हैं हम यहाँ पे, एक और एल्कोहल लिखते हैं, इसका डिग्री निकालना है। एक और एल्कोहल यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दो, आपको ये इसका एल्कोहल इसका निकालना है। इन तीनों का अगर आपको डिग्री फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अब सभी का डिग्री डिसाइड करते हैं। तो कैसे डिसाइड करेंगे समझो, यहाँ पे देखना है एल्कोहल, ये OH ग्रुप है, इसी देखना है ये किस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन, इसका डिग्री निकालिए। इसका डिग्री बता चुके हैं, इस कार्बन में डायरेक्टली कितना अदर कार्बन अटैच है, तो एक ही कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री हुआ, उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का नाम क्या होता है बाबू, प्राइमरी एल्कोहल। ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है, जिसको हम लोग प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखो OH ग्रुप किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का डिग्री निकालिए। इस कार्बन का डिग्री है 2 डिग्री, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। तो देखो ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखो यहाँ पे देखिए, अगर इसका डिग्री निकालना है, इसका डिग्री भी निकालिए, तो इस कार्बन का डिग्री कितना होगा, इस कार्बन का डिग्री, तो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है 2 डिग्री, तो ये भी आपका सेकेंडरी एल्कोहल होगा। और मान लिया अगर टर्सरी एल्कोहल देखिए, 3 डिग्री एल्कोहल देखेगा, तो ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल होगा। ध्यान देना, ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है उसका डिग्री निकालना तो सिखा दिए हैं, इसका डिग्री निकालिए, तो ये 3 डिग्री होगा, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो इस तरह से डिग्री ऑफ एल्कोहल डिसाइड करते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें डिग्री ऑफ एल्कोहल फाइंड करना है, तो फाइंड कीजिए डिग्री ऑफ एल्कोहल। ये OH यहाँ है, ये OH यहाँ है, OH यहाँ है, ये OH है, इन सभी का आपको डिग्री पता करना है, इन सारे एल्कोहल का डिग्री पता करना है। तो फाइंड कर लीजिए कि इसमें सबका डिग्री क्या है और फिर आंसर बताइए। इसको पहले होल्ड करके इसको फाइंड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग मिला लेना। तो ये आपका 1 डिग्री आएगा, ये आपका आएगा, इस कार्बन का डिग्री कितना है 2, तो ये 2 डिग्री आएगा। इस कार्बन का डिग्री कितना है 1 और 2, ये 2 डिग्री आएगा। इस कार्बन का डिग्री 2 है तो ये भी 2 डिग्री आएगा। इस कार्बन की डिग्री 3 है तो ये 3 डिग्री एल्कोहल आएगा। तो इस तरह से आपका डिग्री ऑफ एल्कोहल कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग हेलो एल्केन भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक वह है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसका डिग्री निकालना है। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं RX। R क्या है, R में कार्बन होता है, ये R क्या है कार्बन, इसको CX भी बोलते हैं। इधर आगे कंटिन्यू रह सकता है डॉट डॉट डॉट। तो अगर जहां पे CX दिख गया CX, इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं, यानी हेलो एल्केन भी इसको बोलते हैं। और इसका कॉमन नाम होता है एल्काइल हैलाइड, इसका कॉमन नाम होता है एल्काइल हैलाइड। तो ये आपका है हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड है। चलिए तो इसका डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, तो जैसे देखिए इसमें लिखो, इसमें लिखना इट इज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन, लिख लो इट इज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन टू विच, इट इज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड। मतलब यहां भी डिग्री कौन डिसाइड करेगा, कार्बन ही डिसाइड करेगा, जस्ट लाइक एल्कोहल, बस यहाँ पे OH की जगह पे हेलोजन होगा। फॉर एग्जांपल देखिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 1-2 एग्जांपल लिखता हूं।
हेलोजन में जानते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे हम Br लिख दिए हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे भी अगर हम लिख देते हैं, सपोज यहाँ पे Br लिख दिए हैं और यहाँ पे कार्बन लिख दिए हैं। तो चलिए इन सभी का अगर डिग्री निकालना है, देखो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये जो एल्काइल हैलाइड का डिग्री जो होगा, एल्काइल हैलाइड ये भी 3 तरह की होता है। प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये आपका है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो उसी को यहाँ पे जो एग्जांपल लिखे हैं इसमें आपको पता करना है कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, ये पता करना है। चलो एक और एग्जांपल यहाँ दे देते हैं, वो आप लोग बना लेना। मान लीजिए यहाँ पे Cl लगा दिया है, यहाँ पे आपको ये कंपाउंड यहाँ पे Br लगा दिया है, तो ये सब का डिग्री निकालना है। देखिए कैसे डिग्री निकालेंगे, चलिए निकाल के बताइए, उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूं। तो अब देखो आपको चेक किसका करना है, चेक करना है कि ये जो हेलोजन है ये जो लगा हुआ है वो कौन सा कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है, इसका डिग्री भी निकालिए। तो 1 एक ही कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री होगा, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, इसका डिग्री निकालिए तो 2 डिग्री होगा। सेकेंडरी, इसका डिग्री निकालिए तो 3 डिग्री होगा, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा। इस तरह से आपका डिग्री ऑफ यहाँ पे निकालिए, इस कार्बन का निकालो 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड यानी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे इस कार्बन के निकालेगा तो देखिए 3 कार्बन अटैच है, इसलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। तो इस तरह से डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड है। लास्ट जो हम लोग को पढ़ना है डिग्री, वो पढ़ना है डिग्री ऑफ एमीन, वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी से। तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे लास्ट जो टॉपिक है इसमें आज का, वो है डिग्री ऑफ एमीन। तो पहले देखेंगे डिग्री ऑफ एमीन क्या होता है, पहले एमीन क्या होता है फिर डिग्री ऑफ एमीन क्या होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब लास्ट टॉपिक है वो डिग्री ऑफ एमीन। तो देखो एमीन क्या होता है, ये अमोनिया डेरिवेटिव होता है बाबू, ये अमोनिया से डिराइव किया गया है। अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन है उसको हटाकर वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कार्बन से, तो डिग्री ऑफ एमीन। तो देखिए डिग्री ऑफ एमीन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लिख लेना, ये थोड़ा अलग है। देखिए इट इज डिसाइडेड बाय, लिखे इट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन। इट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन। तो ये आपका फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं। देखिए पहले तो समझिए कि ये क्या है, एमीन क्या होता है। एमीन ये होता है अमोनिया डेरिवेटिव्स, एमीन आर अमोनिया डेरिवेटिव, ये अमोनिया से बनाया गया है, अमोनिया डेरिवेटिव। तो देखो तो एमीन कैसे पता करेंगे, जब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आ जाए ये एमीन कहलाएगा। ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड अगर यहाँ पे आ गया है तो ये एमीन कहलाएगा। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी लिखते हैं, RNH2 लिखते हैं, RNH2 भी लिखते हैं, RNHR भी लिखते हैं, RNR भी लिखते हैं। तो ये अब यहाँ देखो R मतलब कार्बन, तो देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, सपोज देखिए अब ये देखो इसमें कार्बन डिग्री निकालना, सॉरी एमीन का डिग्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको देखना कि नाइट्रोजन को पकड़ना है इसमें, आप नाइट्रोजन को पकड़िए, नाइट्रोजन को पकड़िए, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, ये है नाइट्रोजन। इसमें देखना इससे डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन कितना अटैच है, डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच है। ध्यान दीजिए उस नाइट्रोजन से सिर्फ सिंगल कार्बन अटैच है बाबू, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इसमें ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है, प्राइमरी एमीन। इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन अटैच है, 2 कार्बन अटैच है, इसलिए सेकेंडरी एमीन होता है। और इस कार्बन से इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन अटैच है, 3 है, इसलिए 3 डिग्री एमीन होगा। ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा, इसको प्राइमरी एमीन बोलेंगे। इसको सेकेंडरी एमीन, शॉर्ट में सेक एमीन लिख दे रहे हैं, सेकेंडरी एमीन बोलेंगे। और ये आपका टर्सरी एमीन है। तो ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का पढ़ना है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे। और वो क्या होता है
उसके कैसे फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आज इतना ही करेंगे।